लेकिन जैनी साहब, जनरल जैनी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। किसी भी राजनीतिक प्रवक्ता से सवाल करिए बीजेपी के, तो वो सीधा 1962, 1959 अक्साई चिन्ह में क्यों खामोशी, सवाल हमें 2020 का करना चाहिए ना। हमें 16 जून को क्या हुआ, 15 जून की रात को क्या हुआ, क्या वो जानना जरूरी नहीं है, या हम सीधे इतिहास के पन्ने पलटने लगे और इतिहास के पाठ्यक्रम यहां खुलने लग जाएं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, ये समय इतिहास के पन्ने खोलने का नहीं है। जो गलतियां अगर के है ये आपस में जो ये राजनीतिक तू मैं होती रहती है, वो हमेशा इनके 70 साल गिनवाएंगे, ये हमेशा उनके 8 साल 7 साल गिनवाएंगे कि आपने ऐसा नहीं किया, ये किया। ये समय नहीं है मेरे भाई इतिहास को खोलने का। गलतियां सबसे हुई हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा घंटे भर पहले कि जब से चाइना और हमारा जो ये शुरू हुआ है वाद विवाद, ये 1962 से पहले से ही अक्साई चीन जब उन्होंने 59 में ले लिया था, जब दलाई लामा वहां से तिब्बत से हट का हमारे देश में असाइलम लेने के लिए आए थे, तब से यह वाद विवाद चल रहा है। और तब से हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, हमारी राजनीति जो है चाइना के प्रति, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल कर गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के उच्च दर्जे के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट देखिए आप, उसने भी ये बोला है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी रिक्वायर्स अ रीटेस्ट। अब किसी ने कहा कि हमने हमेशा उनको भगा दिया, खदेड़ दिया, खदेड़ वर्ड यूज किया, खदेड़ दिया और खदेड़ेंगे ना, तो हमने कभी उनको खदेड़ा और क्या हम खदेड़ पाएंगे? मेरे मन में तो बहुत डाउट है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि पिछले साल और गए सालों में आंकड़े हैं आपके खुद के चैनल के अनाउंस किए हुए न्यूज़पेपर में कि एक साल में चाइना ने 400 बार कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर में इंट्रूजन्स किए हैं। 400 बार, एक दो बार के बाद, मतलब 400 बार वो हमारे एलएसी को क्रॉस किया है। हमने कितने बार मुद्दा उठाया, कितने बार उसको खदेड़ा, कितने बार हल्ला मिचाया? कभी नहीं। फेयर पॉइंट। एक मिनट। अच्छा, दूसरा जनरल जैनी, एक मिनट। जनरल जैनी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड खत्म कर दीजिए। हाँ। अब ये पॉइंट है कि हमको अब टाइम आ गया है, ये तू मैं ये इतिहास छोड़ दे और चाइना को हमें ये बात बड़ी क्लियरली बतानी चाहिए कि क्या इसकी कॉस्ट होगी और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंडियन आर्मी 1962 की आर्मी नहीं है। नाथुला का 1971 में जब 400 मारे थे, अब 4000 मारेंगे। अब हमारे पास क्षमता है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास में साजो सामान है, हमारे पास में बल है और हमारे पास में स्ट्रेंथ है, हमारे पास में कम्युनिकेशन है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी। अब हम चाइना को सबक सिखा सकते हैं। एक मिनट, और ये भी मैं आपको कहता हूं, चाइना का जो जवान है, लड़ने वाला जवान, हमारे जवान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है संदीप। नहीं, मैं सर, जनरल जैनी, अब मैं इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो डंडे पे नहीं, जनरल जैनी, ये जनरल जैनी, माफी से बीच में रोक रहा हूं कि कौन ज्यादा बहादुर है कौन नहीं है, ये भी काइट फ्लाइंग का हिस्सा है। ये जो हम कहने लगते हैं ना, बहुत से चैनलों पे चला, कल मैंने अपने कार्यक्रम में भी कहा कि नहीं 62 इसलिए जीत गया कि वो बौद्ध धर्म मानता था, अब वो नास्तिक हो गए हैं, अब वो जीत नहीं सकते, उनका सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, उनमें देश प्रेम की भावना नहीं है। ये खामखा की काइट फ्लाइंग है। हम चीन को दरअसल कर्नल टिक्कू हमने सीरियसली नहीं लिया है, ना मिलिटरीली, ना डिप्लोमेटिकली, ना इकोनॉमिकली। हम अब ये मैं तस्वीरें दिखा रहा था और दोबारा से दिखाइएगा, बनारस, पटना, मुंबई, दिल्ली कि चीनी सामान जलाने लगे, चीनी हाय हाय हम करने लगे। 90% इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम चीन के इस्तेमाल करते हैं। हमारी नीति कहां है? डू वी एक्चुअली टेक चाइना सीरियसली? कर्नल टिक्कू, एक मिनट जनरल जैनी, कर्नल टिक्कू। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये है, डेफिनेटली हमारी चाइना के साथ जो विदेश नीति है वो है डिप्लोमेटिकली वो बिल्कुल फेल हो गई है। हम चाइना को जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी और अभी भी हम चाइना को रीड ही नहीं कर पाते हैं कि वो असली चाहते क्या है। अगर हम उनको रीड कर पाते तो हम अपनी डिप्लोमेसी हम ठीक कर लेते, क्योंकि हमने पिछले 6-7 साल से भी इस गवर्नमेंट ने भी चाइना के तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि चाइना का पास्ट क्या है, चाइना के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चाइना का एम क्या है। चाइना का एम है डोमिनेट करना, और चाइना ने कभी कोई प्रपोजल भी नहीं दिया कि एलएसी उनके मुताबिक क्या है। तो इसका मतलब ये है
कि उनके दिल में जो बात है वो हमें बताते नहीं है, और साथ में हम उनको ट्रेड देते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट $52 बिलियन के करीब है। हमारी चाइनीज पॉलिसी फेल हो गई है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं जनरल जैनी साहब की बात से बिल्कुल वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। पहले उन्होंने बोला मैं नहीं समझता कि हम उनको खदेड़ देंगे, फिर वो अपने फौज की तारीफ करने लगे। इस बात पर हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए, चाइना इस वक्त इतना स्ट्रांग हो गया क्योंकि हमने कई सालों तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक, वेस्ट तक हमने इग्नोर किया। मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। कर्नल टिक्कू, आपने बहुत अहम बात कही। कर्नल टिक्कू, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, ये प्रेजेंट स्टैंड ऑफ भी जो चला है ना, और जो हमारे 20 जवानों की शहादत की नौबत आ गई, ये मार्च में दरअसल हुआ। कोरोना क्राइसिस में हम अपनी ट्रूप मूवमेंट माकूल मात्रा में नहीं कर पाए, ना एक्सरसाइजेस कर पाए, और चीन ने अपना खूंटा गाड़ लिया। ये शुरुआत मार्च में हुई है। हम एक्सरसाइजेस नहीं कर पाए, चीन ने कर ली, जिसकी परिणति ये हुई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो हर साल गर्मियों में इंट्रूजन करते हैं। हाँ। मैं तो कल से ये बता रहा हूं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर जो है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे पाकिस्तान के साथ है जम्मू कश्मीर, वैसे होना चाहिए। मतलब जिस जगह को आप अपना कहते हैं, आपको वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो चाइना घुसकर अंदर आ जाएगा। वो जमाना चला गया जब आप चाइना के ऊपर, पहले ही होना चाहिए था ये, जब से वो इंट्रूजन पिछले कई सालों से हो रहा है। तो हम वो वापस चले गए। इस बार वो वापस नहीं चले गए क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वो सोचते हैं कि अब हमें थ्रेट है। तो आपको अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप पर देखना पड़ेगा। आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में रहना पड़ेगा, ताकि जो आप समझते हैं आपका हर एक इंच जो जमीन का आप कहते हैं हमारा है, तो उसमें आपको जवान तैनात करने पड़ेंगे। ये तो हो गई मिलिट्री अप्रोच। एक मिनट कर्नल टिक्कू, संजीव, अब मैं इकोनॉमिक अप्रोच पर भी, आर्थिक मोर्चे पर देखिए, ये तस्वीरें लेकर 2 दिन के लिए हम कहेंगे चीनी हाय हाय और इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दो, दिवाली आएगी पटाखे भी हम इन्हीं के फोड़ेंगे, लाइटें बल्ब भी चीनी माल ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सस्ता है। दरअसल ये कह देना ये 2 दिन के घड़ियाली आंसू हैं जो हम बहा रहे हैं, माल तो हम चीनी ही खरीदेंगे। देखिए, दरअसल दिक्कत वहां है। बिल्कुल, ये तो चीन ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमारे बाजार में वो बेहतर और